ये तो क्रिया का लिया। अब शास्त्रों का आ जाओ, जिसे पूरी जिनवाणी जितनी रखी है सारी कंठस्थ हो जाए, संस्कृत का ज्ञाता, प्राकृत भाषा का ज्ञाता, उच्च कोटि का विद्वान, व्याकरण शास्त्र का जानने वाला, न्याय शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने वाला, समझ में आया, जिसके छेओपसम के गीत सारा जगत गाए, जो एक बार कोई बात पढ़ ले तो याद रह जाए, समझ में आया, जिसे पांचों परमागम याद हो जाए, फिर भी बिना तत्व विचार के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? कि उस द्रव्यलिंगी मुनि को सच्चा वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया, सही निर्णय नहीं हुआ, तो वो उसी 28 मूल गुण में उपादेय बुद्धि करे बिना रहता नहीं। उस अंदर का जो शुभ भाव है कि देखो मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपना व्रत भंग नहीं करूंगा, मैं पंच इंद्रिय विषय भोगों की चाह नहीं करूंगा, मैं मर जाऊं मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, ये शुभ भाव है, धर्म नहीं है। और इसे वो धर्म मानता है, इसमें उपादेय बुद्धि रखता है कि मेरे भाव कितने अच्छे हैं, इस कारण वो मिथ्या दृष्टि रहता है। और ये बिना भेद ज्ञान के द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं इन परिणामों का कर्ता भोगता नहीं हूँ, ये देह आश्रित क्रियाएं मेरी नहीं हैं, इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये जो पर्यायें होती हैं आती हैं जाती हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है। जब तक ऐसा ठोस निर्णय एकांत में तत्व विचार के बल से आत्मानुभूति पूर्वक नहीं करेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और आत्मानुभूति ऐसे तत्व निर्णय करने वाले को ही होती है। शुभ परिणामों में, शरीर आश्रित क्रियाओं में, क्षयोपशम ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में अगर उसकी उपादेय बुद्धि रहेगी तो कभी भी आत्मानुभूति नहीं होगी, और आत्मानुभूति नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए हमें ये निर्णय करना ही पड़ेगा कि अभिप्राय पलटे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और अभिप्राय हमारे गहरे तत्व अभ्यास से ही पलट सकता है, कोरे क्रियाकांड से नहीं पलट सकता।